बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधु रोज भिक्षा मांगने के लिए आता था। जिस रास्ते से वह भिक्षा मांगने के लिए आता वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह बूढ़ी औरत बहुत ही गुस्सैल और लड़ाकू स्वभाव की थी। उस गांव के सभी लोग उससे झगड़ालू स्वभाव से परेशान थे। उसके इस बुरे स्वभाव के कारण उसके कोई भी व्यवहार नहीं रखता था। जब भी वह साधु भिक्षा मांगने के लिए गांव में उसके घर के पास से गुजरता, वह बूढ़ी औरत उस पर अपने घर का कूड़ा करकट डाल देती। फिर भी वह दयालु स्वभाव का साधु कुछ नहीं बोलता और मुस्कुराकर अपनी राह चला जाता। साधु उस बूढ़ी औरत के कचरे से बचने के लिए कभी छाते का इस्तेमाल करता या कभी अपने जाने का समय बदलता, लेकिन बूढ़ी औरत जैसे इसका इंतजार करती रहती। वह उसे जैसे ही देखती उस पर अपना घर का कूड़ा करकट डाल देती। फिर भी वह साधु कभी इस बात का विरोध न करता और ना ही उस बूढ़ी औरत पर गुस्सा करता। एक दिन जब साधु उस बूढ़ी औरत के घर के पास से निकला तो उस पर कचरा नहीं गिरा। उस साधु को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, हो सकता है माँ आज मुझे देख नहीं पाई है, इसलिए उन्होंने वह कूड़ा करकट मुझ पर नहीं डाले। चलो कोई बात नहीं। फिर दूसरे दिन जब वह बूढ़ी औरत के घर के पास से गुजरता तब भी उस पर कूड़ा करकट नहीं पाया। तब साधु थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन चला गया। तीसरे दिन जब वह बूढ़ी औरत के घर के पास से गुजरा तब भी उसके ऊपर बूढ़ी औरत ने कूड़ा करकट नहीं डाला। तो साधु को उसे बूढ़ी औरत की चिंता हुई। वह तुरंत उस बूढ़ी औरत का हाल जानने उसके घर के अंदर गया। वहां जाकर उसने देखा कि वह बहुत ही बीमार है। पूरा घर अस्त-व्यस्त पड़ा है। न घर में कुछ खाने को है और न ही कोई उसे देखभाल करने वाला है। बूढ़ी औरत को इस अवस्था में देखकर साधु को बहुत दुख हुआ। उसने बूढ़ी औरत के घर की सफाई की और उसे खिला पिलाकर आराम करने को कहा और चला गया। इसी प्रकार साधु अब रोज उस बूढ़ी औरत के लिए खाना लेकर आता था और उसके घर की सफाई करता और उसकी देखभाल भी करता। बूढ़ी औरत धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। बूढ़ी औरत साधु की सेवा प्रेम भाव से पूरी तरह स्वस्थ हो गई। बूढ़ी औरत को अपने द्वारा किए गए कर्मों पर पछतावा हुआ। उसने साधु से क्षमा मांगी। उसने कहा, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, फिर भी आपने मेरी इतनी सेवा की, मेरी इज्जत की, मुझे क्षमा कर दीजिए। साधु ने मुस्कुराकर कहा, नहीं माँ जी, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। इसके पश्चात उस बूढ़ी औरत का व्यवहार धीरे धीरे सबके प्रति बदलने लगा और गांव के लोग उसे बहुत पसंद करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने अच्छे व्यवहार से अपने शत्रु को भी बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद।